हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल अमितपुरी ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको दिखाएंगे उरई की तिरंगा यात्रा और आपको दिखाएंगे कुछ विद्युत विभाग के कार्यक्रम। तो चलिए चलते हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं उरई के टाउन हॉल, जहां पर ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। जी हाँ, 111 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलेगी। ये मनमोहक दृश्य हम आपको दिखाएंगे। सभी देशवासियों को एक बार फिर से जय हिंद। और कुछ ही समय में तिरंगा यात्रा शुरू होने वाली है। 111 मीटर लंबे ध्वज की तिरंगा यात्रा जो है आप अभी देख पा रहे हैं। बहुत ही धूमधाम, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ उरई शहर में जो है वो मनाया जाता है, जिसके दृश्य आप सभी के मन को बिल्कुल मोह लेंगे। बच्चों ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एकजुटता दिखाई है और अपनी देशभक्ति आगे रखते हुए ये ऐतिहासिक क्षण जो सभी लोग हम लोग। और इसी मौके पर मुझको एक शायरी याद आ रही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ये हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। टाउन हॉल से लेकर शहीद भगत सिंह चौराहा और माहिल तालाब, उरई की गलियों में इस समय जो है ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि भारत माता ने पूरे उरई शहर को गोद में ले लिया हो। और यहाँ पर हमको याद आ रहा है एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब का एक कथन कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। देश की एकता, अखंडता और देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है यह कथन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का। इसका अर्थ है कि हमारी पहचान का आधार जाति, धर्म या भाषा के ऊपर उठकर केवल राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। चलिए तो कुछ हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी जानते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 रंगों से मिलकर बना है। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। ध्वज के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इस चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। भारत का अपना झंडा हो, यह सुझाव सर्वप्रथम पिंगली बकैया ने दिया था। और अब हम पहुंच चुके हैं उरई के विद्युत विभाग। आदमी से आज इतना डर गया है आदमी, आदमी से आज इतना डर गया है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, मर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी, समझ में नहीं आता क्या कर रहा है आदमी से जहर, आदमी में जहर इतना भर गया है, आदमी में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया। आदमी में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से रास्ते में सांप कोई मर गया। खुशहाली लाया है, 79 साल हो गए आजाद हुए और ये क्या हम उनको भूल गए। चलो तुमको याद दिलाते हैं, 1857 में ले जाते हैं। कैसी मिली ये आजादी तुमको एहसास कराते हैं और शीश गिरे जिस मिट्टी में उसका मोल बताते हैं। एक वीर हुआ करता था जिसका नाम भगत सिंह था, थी हाथों में जंजीरों में दिल में जिसकी इंकलाब था। मन था जिसका फौलादी आंखों में शोले धड़कते थे और भरी जवानी वो इश्क नहीं भारत माता थी। देख ना पाएगा आजादी फिर भी दिल में विश्वास लिए, झूल गया था फंदे पर सीने में इंकलाब। सुखदेव गुरु ने भी साथ दिया, गोरों का मनोबल डाउन किया और मंगल पांडे ने दागी गोली आजादी का शुभारंभ किया। अल्फ्रेड बार्क बना गवाह जिससे एक तारा टूटा था, रंगी उसको छू ना पाए उसने खुद को भारत मां। घेरे से जंग लड़ रहे हैं वो उजाले वाले हैं। हाँ, हम यूपीपीसीएल के सिपाही हैं, हर घर को रोशन करते हैं। देश की तरक्की में पहिए में हम अपनी ऊर्जा भरते हैं। जब सोता है पूरा जग चैन से हम खंभों पर चढ़ जाते हैं। आंधी हो, तूफान हो या हो बारिश, हम पीछे ना हट पाते हैं। फैक्ट्री की चिमनी, खेत का ट्यूबवेल या हो सीमा का वो लाइट,
हम रात दिन एक करते हैं ताकि देश का फ्यूचर हो ब्राइट। जो कूटनीति है हम लोग को उससे स्वतंत्र होना है। जब तक हम लोग का मन साफ नहीं होगा तब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं कहला सकते हैं। हम लोग को एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। जब तक आप जिम्मेदार नागरिक बनेंगे देश के, तभी देश अपना सफल हो पाएगा। और इस बिजली विभाग में हम लोग कितने घाटे में थे और अब काफी सुधार आया है, उससे हम लोग की मेहनत से ही आया सुधार। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विद्युत वितरण मंडल मुरई के प्रांगण के नीचे 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हैं और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो स्वतंत्र देश। चलिए दोस्तों, तो खाते हैं 15 अगस्त के लड्डू और समोसे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।